श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कल है 22 जुलाई श्रावण मंगलवार, भौम प्रदोष व्रत, जिसे हम मंगल प्रदोष व्रत भी कहते हैं। अगर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भौम प्रदोष व्रत के उपायों के बारे में कि भौम प्रदोष व्रत में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या उपाय करने चाहिए, उनसे हमें क्या क्या फल मिलता है। तो आज उनके बारे में बात करेंगे। मंगलवार की प्रदोष कार्यों में उन्नति देती है। भौम प्रदोष का व्रत मंगल प्रदोष व्रत भी उसे कहते हैं हम। भगवान शिव ने कहा, सुनो पार्वती, जिस लड़की का विवाह नहीं होगा, अगर अशोक सुंदरी माता का स्मरण करने पर और एक बेलपत्री पर लाल चंदन लगाकर उस पर एक मूंग का दाना रखकर अशोक सुंदरी माता के स्थान पर रख दिया जाए तो उस लड़का लड़की का विवाह 3 महीने में पक्का हो जाता है। ऐसी भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा था। ये शिव महापुराण में लिखा गया है, कहा गया है कि जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा उसे भौम प्रदोष व्रत के दिन, जिसे कल भौम प्रदोष व्रत है, उस दिन उस लड़का लड़की को शिवलिंग के पास जाकर, मंदिर में, शिवालय में जाकर एक बेलपत्र के पत्ते पर आपको एक चंदन लगाना है, लाल चंदन। उसके बाद आपको उस पर एक मूंग का दाना रखकर अशोक सुंदरी माता के स्थान पर उस बेलपत्र को अपनी मन की कामना बोलकर रख देना है। इससे आपका विवाह जल्द ही 3 महीने में निश्चित हो जाएगा। अगला उपाय है, शंकर भगवान ने लक्ष्मी माता से कहा था कि श्रावण के इस पवित्र महीने में जब शाम का समय हो, प्रदोष काल का समय हो, तब बेलपत्री, आंवले तथा पीपल और समी के वृक्ष के नीचे, जो तेरे इन वृक्षों के नीचे शाम के समय दिया लगाने आएंगे, तब तू उनके घर में उनके पीछे पीछे चली जाएगी। इतनी कृपा कर देना। ये शब्द भगवान भोलेनाथ ने माता लक्ष्मी जी से कहा था कि शाम के समय प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन, जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के इन वृक्षों के नीचे प्रदोष काल के समय आंवले के नीचे, पीपल के नीचे, समी के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हमेशा माता लक्ष्मी विराजमान होती है। और जो भी शाम के समय इन वृक्षों के नीचे दीपक लगाता है, घी का दीपक लगाता है, उनके घर में माता लक्ष्मी उनके साथ साथ चली जाती है, उनके घर में वास करती है। प्रदोष काल में दीपक लगाने के ये हैं फ़ायदे। अगर आप प्रदोष काल में दीपक लगाते हैं तो आपके घर में भी लक्ष्मी का वास होगा, आपके घर में भी लक्ष्मी विराजमान होगी। तो आप भी अवश्य ही प्रदोष काल में शाम के 6 बजे से लेके 7:30 बजे के बीच में अवश्य ही प्रदोष काल में आप दीपक लगाया करो। मंगल प्रदोष हो, भौम प्रदोष हो, मंगलवार की प्रदोष हो, अगर किसी व्यक्ति के शरीर पर गांठ पड़ गई हो, रीढ़ की हड्डी का रोग हो गया हो, या फिर जिस व्यक्ति के किसी भी प्रकार का कमर से संबंधित रोग हो गया हो, उसे शंकर भगवान को बिल्व पत्र का जो गुदा होता है, अंदर का जो फल का अंदर का जो गुदा होता है, उसे शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसे निकाल कर, बिल्वपत्र का जो अंदर का जो फल होता है उसे निकाल कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर अगर थोड़ी देर उसे मल कर, थोड़ी देर उसे रहने दें, फिर उसको थोड़ी देर बाद उसे उतार कर उसे अपने एक कटोरी या जो भी आपके पास बर्तन हो उसमें रख लें। फिर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करवाएं, दिया बत्ती करें उसके। भगवान शंकर के मंदिर में ही बैठकर आपको जो आपने बिल्व पत्र का फल जो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर मला था, उसकी मालिश जो की थी, उसी फल को जो आपने निकाला है उसको ही आपको मंदिर में ही बैठकर आपको उसको खाना है। और 7 से 8 दिन तक आपको उस भाग को थोड़ा थोड़ा सा खा लेना है, खाली पेट। आपके मस्तिष्क से लेकर कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो ठीक जल्द ही हो जाएगी। ऐसा भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा था। ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपको प्रदोष काल में ही करना है या फिर सुबह के समय
करना है। इससे आपकी मस्तिष्क से जुड़ी, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान होगा। जल्दी आपकी इन समस्याओं का निवारण होगा। सोमवार की प्रदोष पड़ती है तो भगवान शंकर कैलाश पर निवास करते हैं। मंगलवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव काशी में निवास करते हैं। बुधवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव रजत भवन में निवास करते हैं। गुरुवार की प्रदोष पड़ती है तो भगवान शिव गंगा के स्थल पर निवास करते हैं। शुक्रवार की प्रदोष पड़ती है तो नीलकंठ पर विराजमान होते हैं भगवान शिव। शनिवार की प्रदोष पड़ती है तो भगवान शिव शमी के वृक्ष के नीचे निवास करते हैं। और रविवार की प्रदोष पड़ती है तो भगवान शिव बेलपत्र के पेड़ के नीचे निवास करती है। तो कल है भौम प्रदोष, मंगलवार की प्रदोष, तो भगवान शिव काशी में निवास करेंगे कल के दिन। तो आपको भी भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करके काशी विश्वनाथ का नाम लेकर पूजा करनी है आपको। अगर आप काशी विश्वनाथ का नाम लेकर ही पूजा कर देंगे तो वो भी आपको भगवान भोलेनाथ काशी में पूजा करने के समान आपको फल देंगे। अगला उपाय है, एक कनेर का पुष्प लेना है। प्रत्येक प्रदोष के दिन आपको महादेव जी के, शिव जी के मंदिर में शिव को जलाभिषेक कराकर समर्पित करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको वो जल भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित करना है। जब भी आप भोलेनाथ की पूजा करें मंदिर में, तब आपको दक्षिण दिशा की तरफ खड़ा होना है, यानी कि शिवलिंग के पीछे का जो भाग होता है उस तरफ आपको खड़ा होना है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए हमेशा, और जल समर्पित करना चाहिए। सबसे पहले आपको एक कनेर का पुष्प प्रत्येक प्रदोष के दिन महादेव को, शिव जी को जल चढ़ाकर समर्पित करना शुरू कर दो। मेरा महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से भर देगा, तुम्हें प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। प्रदोष के दिन यह उपाय शुरू करना चाहिए आपको। अगर आप एक कनेर का पुष्प प्रत्येक प्रदोष के दिन आप महादेव जी को समर्पित करते हैं तो आपके प्रत्येक कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। महादेव आपकी झोली खुशियों से भर देगा। अगला उपाय है, एक दिन शाम के समय प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ जब भ्रमण कर रहे थे, तो प्रदोष का व्रत अगर आप नहीं कर सकते हो तो आपको यह उपाय करना चाहिए। अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, ना ही आप मंदिर जा सकते, तो आपको अपने ही घर के बाहर, अगर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए तो आपको अपने ही घर के बाहर कार्यों की सिद्धि के लिए आपको अपने ही घर के दरवाजे के पास एक दिया प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन अवश्य लगाना चाहिए। ये माता पार्वती ने, भोलेनाथ भगवान ने माता पार्वती से यह वरदान दिया था कि जो व्यक्ति अपने घर के बाहर प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन शाम के 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच जो भी व्यक्ति ये दीपक लगाएगा घर के बाहर, उसके घर में लक्ष्मी माता अवश्य निवास करेगी। उसके घर में भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती भी जरूर विराजमान होंगी, आएंगी। ये हैं प्रदोष के उपाय। अगला उपाय है, अगर आपके घर में एक ना एक बीमार होता हो तो उसका कारण होता है, एक बीमार होता है दूसरा ठीक होता है, फिर कोई कार्य करते हैं वो बिगड़ जाता है, होता नहीं है। किसी भी कार्य को करो आप, उसमें अड़चन आती हैं, वो रुक जाता है, तो इसका मतलब होता है कि पितृदोष हो आपके घर में, तो रोग अगर बन रहे हों तो इसके लिए आपको यह उपाय करना है। शंकर भगवान की कथा कहती है कि श्रावण महीने की जो प्रदोष आती है, उस प्रदोष के दिन आप, श्रावण महीने में 2 प्रदोष आएंगी, एक तो कल की है 22 जुलाई की, और एक अगले अगस्त में आएगी, 6 अगस्त की है शायद। तो अगर आपको प्रदोष के दिन, एक प्रदोष श्रावण महीने की कोई भी एक प्रदोष के दिन, आपको प्रदोष के दिन एक पीपल का पत्ता लेना है और एक कनेर का पुष्प लेकर पीपल के पत्ते पर कनेर का पुष्प उसके ऊपर रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए
प्रदोष के दिन प्रदोष काल में बहते हुए जल में आपको इन पत्तों को प्रवाह कर देना है। अगर आप ऐसा उपाय करते हैं तो आपके घर के पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। एक न एक बीमार होता रहता है वो रोग, वो भी समाप्त हो जाएगा। अगर आपके घर के पितृदोष सही हो जाएंगे तो ये रोग दोष आपके दूर हो जाएंगे, अगर आप यह उपाय करते हैं तो। अगला उपाय है श्रावण माह के प्रदोष जो है कल की, उसमें आपको एक बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको 1 लोटा जल और 1 चावल का दाना, उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो कंकर पड़ा हो, आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में जाना है और जो कंकर वहाँ पर पड़ा हो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, उसी को कंकर को शंकर मानकर, शंकर भगवान का रूप समझकर उसे 1 दाना मूंग का या 1 दाना चावल का समर्पित कर दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उसी के ऊपर 1 लोटा जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए चढ़ा देना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करो कि मेरे शंकर अपनी जो भी आपकी समस्या है वो अवश्य ही पूर्ण करेंगे, उस समस्या का समाधान अवश्य ही करेंगे। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको प्रदोष काल में प्रदोष के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही ये उपाय करना है। कल की प्रदोष है तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान होगा, प्रत्येक कार्य आपके बनेंगे और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। ये थे आज के हमारे इस प्रदोष के भौम प्रदोष व्रत के उपाय। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ज़रूर लिखना।